एवरीवन, यूसीडी दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में, जिसका टॉपिक है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को प्रोस्पेक्ट करें और उनको इनवाइट करें, वो तरीका आज आप देखेंगे। और उसमें बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग होता क्या है, व्हाट इज बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग, नेम ऑफ पीपल जो आप अपने डायरी में लिखेंगे, जिसको आप अपना अपॉर्चुनिटी यानी वेस्टेज मार्केटिंग बताना चाहते हो, वो आपका प्रोस्पेक्टिंग शुरुआत होता है वहां से। तो आप अपनी डायरी खोलिए, कम से कम 50 लोगों का नाम उसमें लिखा होना चाहिए। इट शुड कंटिन्यू थ्रू आउट योर एमएलएम लाइफ। जब तक आप चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, वेस्टेज से पैसा कमाना चाहते हैं, आपके डायरी में नाम आते रहना चाहिए। जिस लोगों से आप मिलेंगे, जहां मिलेंगे, उन सब का आपके पास नाम रहना चाहिए। नेम लिस्ट शुड बी केप्ट विथ यू ऑलवेज एंड एड इट डेली। डेली जो नए लोग मिलते हैं उसका नाम डालिए। कभी प्री जज मत करिए कि ये ज्वाइन करेगा कि नहीं, ये आएगा कि नहीं, और इसको पसंद है कि नहीं, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ये $1,000,000 बिजनेस आप मिस करेंगे अगर किसी पर प्री जज कर देंगे कि ये आता है कि नहीं, और जिस पर प्री जज करेंगे ना, वही एक दिन आपके पास बिजनेस लेकर आएगा। तो हाउ टू स्टार्ट ए प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? प्रोस्पेक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है अपना वार्म लिस्ट एंड हॉट लिस्ट बनाने के बाद। आपका हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट क्या होता है? वो सारे लोग होते हैं जो फ्रेंड्स, रिलेटिव और नेबर होते हैं, जिससे आप डे टू डे लाइफ में मिल रहे होते हैं। और उसके बाद एक कोल्ड लिस्ट होता है, जिसके बारे में जिसको आप जानते नहीं लेकिन नंबर है। शुरुआत के डिस्ट्रीब्यूटर को कोल्ड लिस्ट में नहीं जाना चाहिए जब तक कि आप एक्सपर्ट ना बन जाए। तो आपकी सारा इनिशियल वर्क जो चलेगा हॉट एंड वार्म लिस्ट में ही चलेगा। फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड नेबर्स एंड नियर बाय। ऑलवेज ब्रिंग अलोंग ए नोटबुक टू रिकॉर्ड एनी गुड आइडिया। कोई भी गुड आइडिया आपके मन में आता है तो उसको आप अपने जो भी अपना प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बुक आपने बनाया है उसमें भी नोट डाउन करते रहिए। टू डेवलप ए गुड वार्म मार्केट आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट गुड अपीयरेंस एंड पर्सनैलिटी। जो मैंने आपको कहा है, अपने आप को इतना अच्छा बनाइए कि कोई आपको ना करे। पहला फॉर्मूला आपका वार्म मार्केट बनाने का यही रहता है। फिर दूसरा होता है आपका ब्रेन का डेवलपमेंट होना, और उसके लिए जो ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स होते हैं वो उसको अटेंड करने की आपको आदत डालनी है। एक तरीका बताया जाता है कि आसपास कोई भी किटी पार्टी या क्लब या एनजीओ है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। इन्वॉल्विंग इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सच एज लायन क्लब, जिससे क्या होगा, आपको नए नए लोग मिलते रहेंगे। या फिर चाय का अड्डा होता है ना, जहाँ सब लोग जाके चाय पीते हैं, वहां पर अपना एक दोस्तों का क्लब बनाइए और चाय पीते हुए लोगों से दोस्ती करिए। जॉइन स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्लब सच एज स्पोर्ट्स एंड ट्रेवल क्लब, जहां पर आप नए लोगों को मिलेंगे। कोई ना कोई आप अपना यूनिक एक टैलेंट जो भी है, कई लोगों को गाना गाना पसंद है, कई लोगों को वायलिन बजाना पसंद है। आपके पास अगर कोई भी यूनिक टैलेंट है, उसको सोशल मीडिया में हाईलाइट करिए, जिसको देखकर लोग आपके पास आएंगे, आपके टच में आएंगे, उनको आप धीरे से वेस्टेज प्रमोट कर सकते हैं। कीप इन टच विद द पीपल इन अदर एमएलएम कंपनी। दूसरे एमएलएम कंपनी के लीडर्स के भी टच में रहना है। आपको इंतजार करना है, जब वो फेल होगा तो उनको आप अपना बिजनेस में ला सकते हैं। आप सब अपना एक विजिटिंग कार्ड बना लीजिएगा। विजिटिंग कार्ड कैसा होता है, मैं प्रोग्राम के लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। एक्सचेंज नेम कार्ड, जिससे कि आपके लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम आए, और जितने भी एग्जीबिशन एंड सेमिनार होता है वो उसको अटेंड करने की आदत डालिए। कई बार फ्री सेमिनार होता है, फ्री एग्जीबिशंस होते हैं, तो वहां पर आप नए लोगों से मिल सकते हैं, नए लोगों को देख सकते हैं। जहां मेला हो रहा है, मेला में जाने की आदत डालिए। यानी कि भीड़ में रहना तो आपको सीखना पड़ेगा अगर गुड वार्म मार्केट बनाना पड़ेगा तो। कई लोग बोलते हैं मेरे वार्म मार्केट, हॉट मार्केट खत्म हो गए। एक्चुअल में वो खत्म नहीं होते हैं। आपने अपने एक्टिविटी में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि आप घर से निकल ही नहीं रहे हैं बाहर के लोगों से मिलने के लिए। वरना घर के बाहर जो चाय की टपरी होती है ना, वहां पर ही आप 4 लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। कभी चाय पी के बात करके देखो तो सही। एंड अप्रोच प्रोस्पेक्ट विद द थिंकिंग ट्रिपल एस फॉर्मूला। ट्रिपल एस फॉर्मूला का माइंड में रख के ही लोगों से बात करना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ट्रिपल एस फॉर्मूला ये है कि समवन विल कम, समवन विल नॉट, शो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। कोई आपके साथ आएगा, कोई आपके साथ नहीं आएगा। कोई नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। इस थॉट के साथ अगर आप लोगों के पास जाएंगे तो फ्री माइंड के साथ जाएंगे। अगले ने ना बोला तो आपको बुरा नहीं लगेगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि लिस्ट एवरग्रीन एंड ग्रो कैसे होगा वार्म मार्केट का। ये फॉर्मूला अपना के फिर से रिपीट कर दे रहा हूं।
अपने आप को इतना अच्छा बनाओ कि कोई आपको ना करे, पर्सनैलिटी डेवलप करो, सारे सेमिनार अटेंड करो, अपने आप को इन्वॉल्व करो, लायन क्लब या कोई भी एनजीओ में, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जाने की आदत डालो, आसपास के एमएलएम लीडर के टच में रहो, ज्यादा से ज्यादा अपना नेम कार्ड को एक्सचेंज करो दूसरे लीडर से या दूसरे कंपनी के लोगों से, एग्जीबिशंस में जाने की आदत डालो, और हमेशा थॉट प्रोसेस में रखो समवन विल कम, समवन विल नॉट, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। ये थॉट प्रोसेस के साथ आप काम करेंगे तो आपके पास प्रोस्पेक्ट आता ही रहेगा, आता रहेगा, लेकिन उसमें से गुड प्रोस्पेक्ट कौन सा है छांटना जरूरी है। रिजेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सेप्टेंस। ये हमेशा याद रखिए कि क्वालिफाई करना प्रोस्पेक्ट को बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो आपका मेहनत बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। जैसे कि आपने किसी प्रोस्पेक्ट को बहुत जोर शोर से प्लान बताया और थोड़ी देर बाद पता चला कि वो तो घर में डिसीजन लेते ही नहीं है, डिसीजन तो उसके पेरेंट लेते हैं या उसके वाइफ लेती है, आपका मेहनत बेकार हो गया ना। तो आपको क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफिकेशन का पहला चीज क्या है, पैरामीटर है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। अगर वो बंदा आपको देख कर ऐसा लगता है कि उस बंदे को बिजनेस की रिक्वायरमेंट है और वो बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी मानता है, तो वो आपका गुड प्रोस्पेक्ट में काउंट होगा। कई लोग प्रोडक्ट्स लवर्स होते हैं और बहुत अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, दे आर वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर यू। बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है, जिसको भी एक्स्ट्रा इनकम की रिक्वायरमेंट है, दे आर गुड प्रोस्पेक्ट फॉर यू। कई लोग विलिंग टू वर्क है, यानी कि काम करना चाहते हैं और उस पैसा कमाना चाहते हैं, वो सारे लोग भी आपके लिए गुड प्रोस्पेक्ट में काउंट होगा। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है और फेलियर हो चुके हैं, वो सारे लोग भी आपके लिए गुड प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि आपके पास आज के दिन सिस्टम है जिसको यूज करके वो अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का डिफाइन नीड होता है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस जीवन में मुझे ये सारी चीज पाना है, लेकिन करंट प्रोफेशन अलाउ नहीं करता है, तो वो सारे के सारे लोग आपके गुड प्रोस्पेक्ट है। पीपल हु हैव इनिशिएटेड फॉर प्रोग्रेस इन लाइफ, और जो प्रोग्रेस की तरफ हमेशा देखते रहते हैं, हाथ पैर मार रहे हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वो सारे के सारे लोग आपके गुड प्रोस्पेक्ट है। तो जनरली ये सारी चीज देखने के बाद तीन चीज और देखना है, अगले के पास पैसा है कि नहीं, अगले को नीड है कि नहीं, एंड वो अथॉरिटी है कि नहीं। MAN फॉर्मूला, मनी अथॉरिटी नीड, फिर से अपने डायरी में लिख लीजिए। हमें किसी को भी प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद उसके पास पैसे है कि नहीं, वो अथॉरिटी है कि नहीं, उसको नीड है कि नहीं, चेक कर लेना। ये तीन चीज है, तब जाके उसको प्लान बताना है। अगर उसके पास मनी है, अथॉरिटी है, तो नीड आपको क्रिएट करना है। लेकिन अगर उसके पास अथॉरिटी नहीं है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को एक साथ बुलाना है, और अगले के पास मनी नहीं है तो इनिशियल टाइम में छोड़ दीजिए, बाद में उनको देखेंगे कि बाद में कैसे काम कराना है। इनिशियल टाइम में जिसके पास कुछ भी पैसा नहीं है उससे आप वर्किंग नहीं करा पाएंगे, आपका एफर्ट वेस्ट हो जाएगा। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट आज फिर से आप अपडेट करिए, आप अपने डायरी को खोल लीजिए एंड अपना नेक्स्ट ऑफ किन से हॉट एंड वार्म कॉन्टेक्ट को लिखना शुरू करेंगे। टाइप ए पीपल लिखिए, पीपल क्लोज टू यू, जितने भी आपके क्लोज प्रोस्पेक्ट है उनका नाम अपना डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबके मम्मी पापा होते हैं, पेरेंट होते हैं, पेरेंट का नाम लिखिए। जितने भी भाई बहन है आपका, वो टाइप ए में लिखिए। जितने रिलेटिव का नाम आपके माइंड में आ रहा है, इसको भी अपने टाइप ए में लिखना शुरू करिए। जितने भी आपके अच्छे दोस्त हैं, जो बचपन से लेके आज तक आपके साथ है या अभी ऑफिस में आपके बन गए या स्कूल में बन गए, उन सब का नाम लिखिए। ये आपका टाइप ए कंप्लीट हुआ। अगर ये आपने टाइप ए लिख लिया है तो हैंड रेज करिए। सिर्फ तिलक ने लिखा। और जनवी लिखिए, पेरेंट का नाम, ब्रदर सिस्टर का नाम, रिलेटिव का नाम, गुड फ्रेंड का नाम आपने टाइप ए में लिख लिया। अब टाइप बी में आ जाइए। टाइप बी में आपके कैरियर्स के एक्स एम्प्लॉइज, जितने भी एक्स एम्प्लॉइज है उन सब का नाम लिख लीजिए। लिख लिए। फिर उसके बाद फॉर्मर कॉलीग्स, आपके ऑफिस के जितने भी पहले के कॉलीग्स है, फिर आपके ऑफिस के जितने भी पुराने कस्टमर्स है, या बिजनेस कंपटीशन में जिसको आप कंपटीशन में मानते हैं, वो सारे लोगों का नाम। ये आपके टाइप बी में आ गया। तो टाइप बी फटाफट भर दीजिए आप अपने डायरी में। फिर आपके स्कूल में जो जो आपके स्कूलमेट्स थे, क्लासमेट्स थे, क्लास 1 में कौन थे शायद आपको याद नहीं होगा, 2 में कौन होगा याद नहीं होगा, 5 के बाद से आपको जो जो नाम याद आता है, अभी 5 में कौन था आपका जिसका नाम अभी तक आप याद है, उनका नाम लिखिए। 6 में कौन कौन था अभी तक याद है तो लिखिए।
क्लास 7 में कौन कौन स्कूल मेट्स थे उनका नाम लिखिए, 8th में कौन कौन थे, 9 में कौन कौन थे, 10 में कौन कौन थे ये भी लिखिए, 11 में कौन कौन थे, 12 में कौन कौन थे, ग्रेजुएशन में कौन कौन से थे, इन सारे लोगों का नाम लिखिए। स्कूल एक्टिविटी में आपके साथ कौन कौन पार्टिसिपेट करने आते थे, किसके साथ आपने क्रिकेट खेला था स्कूल में, किसके साथ वॉलीबॉल खेला था, खो खो किसके साथ खेला था, ये सारी चीज याद करिए और लिखिए। स्कूल में कौन कौन से टीचर्स थे, जो जो नाम आपको याद आ रहा है उनका नाम लिखिए। ठीक है, कोई कोई क्लासमेट्स के पेरेंट का नाम याद आ रहा है तो उनका नाम लिखिए। ये आपके टाइप बी में आ गए। तो टाइप ए और टाइप बी फटाफट लिखिए, और कम से कम 10 नाम लिख लेते हैं तो हैंड रेज करिए। जिन्होंने भी टाइप बी में 10 नाम लिख दिया, जिसमें एक्स एम्प्लॉय, फॉर्मर कॉलीग, एक्स कस्टमर्स, एक्स बिजनेस कंपटीटर, क्लास 6-5 से लेके अभी तक के जितने भी लोग स्कूलमेट्स क्लासमेट आपको नाम याद आ रहा है, फटाफट फटाफट अपने डायरी में लिखिए। एक ही अभी कंप्लीट हुआ है किरण मैडम का, और भी लोगों ने फटाफट लिखना शुरू करिए। नेहा मैडम जल्दी लिखिए। अब आ जाइए टाइप 3 में, एक्वेटेंस इन योर हॉबीज एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर आपको कोई हॉबी पसंद है, किसी को फोटोग्राफी पसंद होता है, किसी को गोल्फ पार्टनर गोल्फ पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, आपको जो भी हॉबी पसंद है उस हॉबी से रिलेटेड 2-4 लोगों का नाम आपको याद आ रहा है तो वो लिखिए। फिर उसके बाद टाइप 4 में लिखिए, जो आपका वॉलंटियर वर्क या एनजीओ में अगर काम कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज में काम कर रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उसमें कितने 3-4 लोगों का नाम आपको याद आ रहा है उनके नाम लिखिए। उसके बाद आप टाइप 5 में आ जाइए। इसमें ट्रेड्समैन, आपके घर के आसपास आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है उन सबका नाम लिखिए। जैसे कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम फटाफट डायरी में लिखिए। एक कारपेंटर का नाम आपके पास याद आ रहा है तो उसका नाम लिखिए। पेंटर का नाम याद आ रहा है, आपका प्रेस करने वाले का नाम याद आ रहा है, गार्डनर का याद आ रहा है, आपकी बिल्डिंग का कोई मेड का नाम याद आ रहा है, तो टाइप 5 में लिखिए। टाइप 6 में आपके क्लोज नेबर्स का नाम लिखिए। प्रेजेंट एंड पास्ट नेबर्स, आपके 4-5 पड़ोसी का नाम तो आपको याद होगा, उस 4-5 पड़ोसी के नाम फटाफट लिखिए अपने डायरी में। तो टाइप 7 में लिखिए, पीपल एसोसिएट विथ योर कार। आपके कार या बाइक से एसोसिएट जो भी लोग हैं, जो आपका कार या बाइक का सर्विसिंग करता है, कार या बाइक जहां से आपने खरीदा, जिससे खरीदा था आपने, पेट्रोल जहां से लेके लेते हैं उनके लोगों का नाम याद है क्या, इंश्योरेंस एजेंट का नाम याद है क्या, कोई मैकेनिक का नाम याद आ रहा है क्या आपको? जो नाम याद आ रहा है अपनी डायरी में लिखते जाइए, जो पहला नाम आया वही काफी। पीपल एसोसिएट विथ योर शॉपिंग, शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर अगर किसी से जान पहचान हुआ है, सब्जी वाले से, मिल्क वाले से, लॉन्ड्री शॉप ओनर से, तो उनका नाम आप लिखिए टाइप 8 में। इसके सिवा आपके पास और भी ऑप्शन है। आपका ग्रोसरी जिससे आप ले रहे हैं वो, ठीक है। आर्म फोर्स में आपका कोई दोस्त है, कोई आर्मी नेवी एयरफोर्स में आपका जान पहचान है तो उनका नाम लिखिए, ठीक है। फिर पर्सन ट्रेवलिंग इन सेम कार, आपके सेम कार में अगर कोई ट्रेवल करता है, आपके ऑफिस आना जाना होता है, लॉन मूवर, ठीक है। कोई आपके क्लास में टॉपर कौन कौन आपने देखा है, कौन जो जो सबसे अच्छा डांस करता था, जो आपको नाम याद आ रहा है। आप जहाँ जिम जाते हैं, जिम में 2-4 लोगों का नाम याद है तो उनका नाम लिखिए। सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स एंड प्रोफेसर्स कॉलेज के नाम याद आ रहे हैं तो वो लिखिए, ठीक है। आप अगर हंटिंग करने जाते थे तो वो जो फ्रेंड्स थे आपके उनका नाम लिखिए। कोई ब्यूटी पार्लर वाली का नाम याद आ रहा है तो उन सब का नाम लिखिए। आपका कोई दोस्त अगर विदेश में जाके बस गया है तो उनका नाम लिखिए। कोई वेटरनरी डॉक्टर का नाम याद आ रहा है तो उनका नाम लिखिए। कोई अकाउंटेंट आपका नाम याद आ रहा है तो उनका नाम लिखिए। कोई आर्किटेक्ट आपको नाम याद आ रहा है तो उनका नाम लिखिए। बिल्डर लिखिए। कोई एमपी आपके अगर जान पहचान में हो, कोई इंश्योरेंस वाला आपके जान पहचान में है, कोई लॉयर अगर जान पहचान में है, कोई मिनिस्टर अगर जान पहचान में है, ठीक है। आपको घर में चिट्ठी देने कौन आता है उसको जानते हैं तो लिखिए। मिल्क वाले का नाम लिखिए, न्यूज़पेपर वाले का नाम लिखिए, कोरियर सर्विस वाला आपके मोबाइल में अगर 1-2 नाम पड़ा हुआ है तो उनका नाम लिखिए, ठीक है। आप अपने कपड़े जहाँ से खरीदते हैं, ठीक है, कहाँ से शूज़ खरीदते हैं, उनसे अगर जान पहचान हुई है तो उनका नाम लिखिए। आपका टीवी जो रिपेयर करने आता है उनका नाम याद आ रहा है तो उनका नाम लिखिए। ज्वेलरी शॉप वाले का नाम याद है तो उनको लिखिए। आपका डेंटिस्ट का, डॉक्टर का, फार्मासिस्ट का नाम याद है तो लिखिए। कोई रिसेप्शनिस्ट का नाम याद आ रहा है तो वो लिखिए। कोई स्टोर मैनेजर का नाम याद आ रहा है तो वो लिखिए। रिपेयर करने आपके घर में अगर कोई एसी वाला आता है, बाइसाइकिल वाला आता है,
कोई कंप्लेन सॉल्व करने वाला आता है, कोई आई वेयर वाला दुकान में आप जान पहचान है तो, जहाँ से आप लगेज खरीदते हैं उनका नाम लिखिए। ये सारे नाम आप अपनी डायरी में जो भी याद आ जा रहा है फटाफट फटाफट लिखते जाइए। ये हम मैं अपडेट करा रहा हूँ आपका लिस्ट। ऑलरेडी आप लोगों ने लिस्ट बना लिया है। टेलीविजन ब्रॉडकास्टर का किसी का नाम याद है तो लिखिए आपको। अगर इस लाइफ में आप कभी मिले हैं, कोई प्रिंटर वाले से मिले हैं जिससे आप जेरोक्स करते हैं पेपर, वो याद आ रहा है तो वो लिखिए। कार रेसर, कार रेंटल वाले, कोई रिसर्च टेक्नीशियन, कोई लेडी ड्रेस मेकर, कोई सेल्समैन आपके घर में बहुत बार आके कुछ सेल करके गया तो उनका नाम, कोई रेस्टोरेंट का मालिक, कोई बेरा आपको अगर जो सर्व करता है उनका नाम है, कोई पायलट आपके नजर में है जिससे दोस्ती हुई थी या हुआ था तो उनका नाम, कोई एयर होस्टेस का नाम आपको याद है तो वो लिखिए, कोई नर्स जिसको आप जानते हैं उनका नाम लिखिए, सिक्योरिटी गार्ड, फिजिशियन, पुलिस ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर, म्यूजिक टीचर, सेक्रेटरी, जर्नलिस्ट। अब इसमें से जो भी आपको देखते हुए पहला नाम आपके माइंड में आ रहा है आप अपने डायरी में लिखते जाइए। इसके सिवा इंश्योरेंस इंडोर वाले जज कोई है, कोई लाइब्रेरियन है, कोई स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है, कोई सोशल वर्कर है, कोई स्टूडेंट है, कोई सर्जन, कोई टेलीफोन ऑपरेटर, कोई ट्रक ड्राइवर। फिर आपके बच्चों से एसोसिएटेड कोई पर्सन का नाम आपको याद आ रहा है तो वो अपने में लिखिए। पेरेंट ऑफ द स्कूल मेट्स, स्कूल प्रिंसिपल कितने जानते हैं आप उनका नाम लिखिए, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर का नाम, म्यूजिक टीचर का नाम। ठीक है, आपके रिलीजियस एक्टिविटीज में अगर पुजारी का नाम याद आ रहा है तो उनका लिखिए। सोशल एक्टिविटीज में पेरेंट टीचर एसोसिएशन में आपने किसी से जान पहचान किया तो उनका नाम लिखिए। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन गए, क्या कोई क्लब गए तो वहां जितने लोगों को जानते हैं उनका नाम लिखिए। इस प्रकार से आज आपने अपनी डायरी को अपडेट किया। वेरी नाइस, आप लोगों ने बड़ी तेजी से अपनी डायरी में लिखा। यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा। जिन्होंने लिखा, और देखिए आप मेरे से तो झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से नहीं बोल सकते। आपको लिखना ही चाहिए क्योंकि बिजनेस का ये रॉ मटेरियल है। बिना चावल के खीर नहीं बन सकता, बिना लिस्ट का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हो सकता। और ये चीज करेंगे तभी अगला चीज आपको समझ आएगा। जब आपने लिस्ट बनाया और हॉट कॉन्टेक्ट से बात करने के लिए आपने क्या किया, उसके बाद इन्विटेशन स्किल को सीखा। इनवाइट फ्रेंड हु आर क्लोज टू यू, सबसे क्लोज जो आपका वन लिस्ट में है उनको आप सबसे पहले इनवाइट करेंगे। ठीक है, टू वे टू अप्रोच पीपल, दो तरीका होता है लोगों को अप्रोच करने का। एक होता है इन पर्सन, एक होता है थ्रू टेलीफोन। लेकिन थ्रू टेलीफोन भी बहुत लंबा अप्रोच और प्लान बताने की कोशिश नहीं करना है, आपको शॉर्टकट में ही बताना है। ज्यादातर समय में हम क्या गलती करते हैं, हम पूरा का पूरा प्लान जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। ये गलती आपको नहीं करना है। आपका आपका काम क्या है, नॉट मोर देन 3 मिनट अगले को इनवाइट करना है, या तो इन पर्सन मिलने के लिए या फिर उनको हमारे जूम मीटिंग में आने के लिए। तो इन्फॉर्म एंड इनवाइट देम टू द वेन्यू ऑफ बिजनेस ऑफ मीटिंग, जहां मीटिंग चल रहा है या जूम मीटिंग के बारे में बता के वहां पर इनवाइट करिए और फिर वहां पर प्रोडक्ट टॉक और सब कुछ बताइए। आपको ये किस फॉर्मूला में यूज करना है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो आपने इनवाइट किया, इनवाइट करने का पूरा फॉर्मूला मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। इनवाइट करने का पहला फॉर्मूला होता है वन ऑन ऑन इनविटेशन। फिर कभी कभी हम कपल बुलाते हैं, अगर आपको पता रहता है कि अथॉरिटी अगला पर्सन है लेकिन आपका दोस्त ये है। ठीक है, हिंट टू योर अपलाइन रिगार्डिंग योर प्रोस्पेक्ट, आप अपने अपलाइन को अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे सो दैट वो उसी हिसाब से स्टोरी बनाते हुए उनसे बात करेगा। एंड जब आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करेंगे तो FORM फॉर्मेट से बात करेंगे, यानी कि पहले फैमिली के बारे में बात करेंगे, फिर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करेंगे, देन रिक्रिएट ए स्टोरी बेस्ड ऑन फैमिली एंड ऑक्यूपेशन। आपने जो सवाल किया उसको मैच करता हुआ एक स्टोरी बनाएंगे एंड अपना मैसेज देंगे आप चाहते क्या है। ठीक है, M फॉर मनी, M फॉर मैसेज। तो अगर मैंने जैसे किसी से बात किया कि अच्छा तुम कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे मैं आसाम से रहता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं भी आसाम में जोरहाट में रहा था। और फिर मैं उससे पूछा तुम क्या करते हो, तो बोलेंगे कि यहाँ पर तो मैं होटल में काम कर रहा हूँ। तो अब मुझे पता चल गया होटल में काम कर रहे हैं और आसाम से ही है। अब मैं रिक्रिएट करूंगा स्टोरी कि चलो बहुत अच्छा लगा आसाम के लोगों से मिलके, मैं हैदराबाद में रहते हुए बहुत कम ही मुझे आसाम के लोग मिले, और जैसा कि पता चला तुम होटल लाइन में काम कर रहे हो, तो इसमें एक लिमिटेड इनकम होता है। मैं चाहूंगा कि तुम 2-3 सोर्सेस ऑफ इनकम कमाओ, अपने इसी नए नए लोग मिलने की हैबिट जो तुम्हारा जॉब के कारण तुमको एडवांटेज मिला है उसको मनी में कन्वर्ट कर सको। और जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए आप 8 PM के जूम कॉल में आइए। इस प्रकार से फॉर्म फैक्टर में आपको बात करना है लोगों से। डू नॉट डिस्क्लोज द इश्यू ऑफ द कंपनी,
लाइक प्रोडक्ट, कंपनी बैकग्राउंड, मार्केटिंग प्लान। अब ये सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो उसको आके देख लेने दो। अगला ने पूछ भी लिया कि कोई एमएलएम तो नहीं, कोई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, वेस्टिज तो नहीं, तो आपको बोलना है ऐसा आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आइए सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अगला बोलेगा कुछ तो बता दो, थोड़ा सा बता दो ताकि मैं ना समझ लूं। तो आप बोलिए ये 90% विजुअल है, 10% ऑडियो है, तो मैं बताऊंगा भी तो वो डाटा आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। आप आके खुद देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आप 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, मैं आके आपके सामने बैठ के बताऊं। इस प्रकार से अगले की बात को टाल के उनको मीटिंग या तो पर्सनल मीटिंग के लिए लाना है या फिर जूम मीटिंग के लिए लाना है। लर्न टू कीप प्रेजेंटेशन शॉर्ट, जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। बहुत लंबी कहानी 1-to-1 में नहीं सुनाते। रिकन्फर्म द अपॉइंटमेंट बिफोर मीटिंग, ठीक है। एक बार आपने अपॉइंटमेंट कर लिया, एक तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए हमेशा 2 ऑप्शन ऐसा दीजिए जो दोनों ही आपके फायदा का हो। जैसे अगर मैं उससे पूछूं वही आसाम वाले पर्सन से, अच्छा अच्छा तुम्हारा छुट्टी सैटरडे होता है कि संडे होता है, तो वो बोलेगा संडे। अच्छा संडे को मैं सुबह आके मिलूं या शाम को मिलूं, तो हमेशा लोग लेटर वाला अपॉइंटमेंट को ही सिलेक्ट करते हैं। तो लेटर वाला जो आप वर्ड बोलेंगे वो आपके हिसाब से होना चाहिए। यानी कि मैं उससे अगर संडे शाम को 5 बजे मिलना चाहता हूँ, तो मैं उससे ऐसे बोलूंगा कि सैटरडे आऊं या संडे, तो वो बोलेगा संडे। ठीक है, संडे को मैं सुबह तुमसे मिलूं या शाम को मिलूं, वो बोलेगा शाम को मिलेंगे। अच्छा 4 बजे ओके रहेगा या 5 बजे आ जाओ, तो वो बोलेगा 5 बजे आ जाओ। और आपको वही अपॉइंटमेंट चाहिए था। अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करते संडे शाम को 5 बजे फ्री है मैं आ जाऊं, तो बोले अरे उसी वक्त तो मुझे काम है कहीं अपॉइंटमेंट जाना था, और आप उससे अपॉइंटमेंट ले नहीं पाएंगे। तो हमेशा 2 चॉइस दे के क्वेश्चन देना है, एंड लेटर चॉइस जो होता है वो आपके काम का होना चाहिए। एक वीक इन्विटेशन आपको $1,000,000 कॉस्ट होगा, इसलिए हमेशा चलते हुए इन्विटेशन करना चाहिए। आपके रगों में खून बढ़ना चाहिए, जिससे आपको करोड़ों रुपया आएगा। एक प्रोस्पेक्ट को ट्रीट एज ए $1,000,000, उससे करोड़ रुपया मिल सकता है, ये सोचकर आप इनवाइट करेंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा, ठीक है। इनविटेशन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका माइंडसेट है, आप क्या सोच रहे हो वही चीज ट्रांसफर होता है। मोशन क्रिएट इमोशन, यानी कि आप जिस तरह से चलते हुए सोचते हो वो इमोशन ही एक फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, और अगले को पहले ही पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। तो आप अगले के बारे में अच्छा पहले से ही सोचिए। एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, किसी से भी बात करने से पहले मन में उसको आशीर्वाद दीजिए, उसको बोलिए भगवान तुझे करोड़पति लखपति बनाए, मुझे करोड़पति बनाए। आप अगले को भी लखपति बनने का आशीर्वाद दीजिए और अपने आप को भी करोड़पति बनने का आशीर्वाद दीजिए। सेलिंग एन अपॉर्चुनिटी टू फाइनेंशियल फ्रीडम, बिकम ओन बॉस एंड कंट्रोल ओन डेस्टिनी, ये थॉट प्रोसेस के साथ आप ये सोचिए कि आप उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम का चीज दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना बॉस बनेगा, उसका लाइफ कितना अच्छा होगा, ये सोचकर आप उनसे बात करेंगे तो वो बंदा आपकी शब्दों की ताकत के अंदर खींचा चला आएगा, और वो आपके प्रोग्राम में भी आएगा। प्री अप्रोच पैक क्या क्या होना चाहिए? यू मस्ट कंट्रोल ऑफ कंपनी बैकग्राउंड, ब्रोचर, प्रोडक्ट बुकलेट, बेसिक मार्केटिंग प्लान, ये सारी चीज आपको याद हो जानी चाहिए या आपके पास होना चाहिए, और जिस वक्त निकालना है उसी वक्त निकालना है। आपके पास होना तो चाहिए लेकिन उस वक्त नहीं दिखाना है। अगर आप जूम मीटिंग में बुला रहे, अगर आपने उसको पर्सनल मीटिंग के लिए टाइम ले लिया और वो आपको टाइम देने के लिए तैयार हो गया, तब जाके आप उनको पूरा चीज एक एक करके दिखाएंगे। टेक्निक ऑफ इन्विटेशन क्या होता है? बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ आपको याद करा दे रहा हूँ। ये थर्ड पार्टी अप्रोच है। डू योर फ्रेंड नीड ए पार्ट टाइम जॉब? आई हैव ए कैरियर दैट कैन हेल्प टू अर्न 10,000 to 20,000 मंथली। क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जिसको पार्ट टाइम जॉब चाहिए? मेरे पास है, 10-15 हजार हफ्ते कमाने का एक रास्ता है जो मैं उनको बता दूंगा। तब वो आपका दोस्त क्या बोलेगा? मुझे बता। तो बोलो तुम्हारे पास तो टाइम होगा नहीं शायद, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपने फ्रेंड को बता दो। तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे बता दो। अच्छा तुम जानना चाहते हो तो शाम को 8 बजे जूम वेबिनार में आ जाओ, या फिर तुम आधा घंटा टाइम दो तो मैं तुमको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊं, नहीं तो मैं उस पर्सन से मिला दूं जो आपको ये जॉब देगा या अर्निंग का ऑप्शन देगा। इस प्रकार से आप थर्ड पार्टी अप्रोच कर सकते हैं उन सारे ए और बी कैटेगरी के लोग जो लोग आपको पता है कि आपकी बात नहीं सुनेंगे, डायरेक्टली बोलते हैं। जिससे बात करके आपको समझ आ गया कि मेरी डायरेक्ट अप्रोच में काम नहीं करेगा, तो इस प्रकार से आप इनडायरेक्ट अप्रोच से उनसे बात करें, ठीक है। फिर उसके बाद किसी की क्यूरियोसिटी जगाना है। ये बी और सी कैटेगरी के लोगों के लिए आपके लिए इजी हो जाता है। जो आपके बराबर या आपसे छोटे हैं उनको आप बोल सकते हैं कि आई एम सेलिंग ए सीरीज ऑफ 24th सेंचुरी प्रोडक्ट्स,
How do you think the market is? We need many talents who want to earn lakhs per month. मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं जो लाखों रुपया महीना कमाना चाहता है। नए जमाने का प्रोडक्ट है। अब तो तुम देख ही रहे हो, हर चीज ऑनलाइन हो गया है। और बातों ही बातों में उसकी क्यूरियोसिटी जगाना, वो क्या है बोलेगा, उसी समय बोलिए कि 90% विजुअल है, 10% ऑडियो है। तो मैं बोलूंगा भी तो आपको समझ नहीं आएगा। चलो आप और मैं मिलके प्रोग्राम देखेंगे शाम को 8 बजे जूम ऐप को डाउनलोड कर। इस प्रकार से आपको बात को घुमाना है। Portray a pleasant image. You do not need to spend much money. Let me bring you a business opportunity meeting to widen your view. आपको एक अच्छा इमेज बनाते हुए, बहुत ज्यादा पैसे खर्च किए बिना, लोगों के माइंड में एक इमेज बनाना है कि उनको देने के लिए आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हो जिससे उनकी लाइफ में फर्क पड़ने वाला। ये थॉट प्रोसेस के साथ आप लोगों को बोलोगे तो वो 100% आपकी बात सुनेगा। ठीक है, देयर इज अ पॉपुलर स्पीकर हु विल से द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। A lot of the attendant have experienced major change in their life. I need your company. एक पॉपुलर स्पीकर है जिसके सीक्रेट ऑफ सक्सेस के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन चेंज हो चुका है। मैं जा रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम भी मेरे साथ। इस प्रकार से आप थर्ड पार्टी अप्रोच करके भी लोगों को सेमिनार में बुला सकते हैं। जनरली जब मेरी शुरुआत कैरियर थी और कोई सेमिनार होता था तो मैं अपना बाइक लेके निकल जाता था और अपना क्लोज फ्रेंड के घर में चला जाता था, बोलता था चल कहीं घूमने चलना है, बाइक में बिठा के डायरेक्टली प्रोग्राम में लाता था बिना कुछ बोले। आई हैव बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आई फील इट इज गुड, कैन यू एम्पल सम टाइम टू हेल्प मी डिफरेंशिएट वेदर इट इज व्हाट और नॉट। ये आप एक कैटेगरी के साथ कर सकते हैं कि मुझे किसी ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनाया, मुझे तो ठीक लगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा सजेशन चाहता हूं कि मैं करूं या न करूं, एक बार देख के मुझे समझा दो। तो बच्चे बने रहे के, छोटे बने रहे कि अगर किसी से पूछते हैं हेल्प और सजेशन तो 100% आपका प्लान सुनता है और आपका अपलाइन आपको हेल्प करेगा उसको क्लोज करने के लिए। इस सेमिनार ऑफ द सेंचुरी, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन विल अटेंड इट। शैल आई हेल्प यू टू बुक ए सीट। एक ऐसा सेमिनार हो रहा है जहां पर हैदराबाद के सारे लखपति करोड़पति आ रहे हैं देखने के लिए, लिमिटेड सीट है, तो मैं क्या तुम्हारा भी एक सीट बुक कर दूं। इस प्रकार से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं सेमिनार में। बाकी आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। जैसे ये है कि मैं रिसेंटली वेस्टीज ज्वाइन किया हूँ। वेस्टीज बहुत ही फ्रेंडली है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हेल्थ के बारे में अवेयर हो रहे हैं, यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी कराई जाती है और मुझे तो बहुत ही कन्वीनियंट लगा है। अगर तुमको ठीक लगे तो तुम भी एकदम बढ़िया सा टिप टॉप ड्रेस पहन के चलो, दोनों भाई मिलके हेल्थ अवेयरनेस का कैंपेन को समझेंगे। There is a business that you will find suitable, as your public relation is very good, equipped with elegance and teamwork. I am sure you can perform very well. तो एक बिजनेस है जो आपको बहुत ही सूट करता है, आप यहाँ से लाखों कमा सकते हैं। चलो चल के देखते हैं। What do you do currently? I heard a company has been selected as best place to work within 4 consecutive years. Recently, this company is expanding. The company need a lot of talented individuals to work as a team. I find there are few positions there are suitable for you too. I will discuss with my manager tonight. Are you interested to come along? ठीक है, एकदम सेल्फ इंटरेस्टेड बताया कि अभी तुम क्या कर रहे हो। मैंने एक कंपनी के बारे में सुना है जो पिछले 4 साल से बेस्ट प्लेस टू वर्क का अवार्ड ले चुकी है और वो इंडिया में बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है और उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोगों की जरूरत है और तुम एकदम सुटेबल हो। तो मैं अपने मैनेजर से बात करूं, क्या तुम जानना चाहोगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में हेल्प करेगी। Are you free tonight? I can bring you to a place where lot of successful people are coming. They are willing to share their experience. क्या आप मेरे साथ देखना चाहेंगे? After my analysis, do you feel that we can develop this as a career? If you can pay a visit to our company, you will experience a wonderful feeling where the atmosphere is warm and family. I hope you can come tonight and share my enthusiasm. इस प्रकार से भी आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। कई बार आपका हिम्मत जो होता है वो सक्सेस आपको दिलाता है। Have you heard that person can be millionaire just working hard for only 1 to 2 years in a time? Recently, I know one of them and he has shared some way of investment with me. Are you free tonight? Let us meet and share this opportunity with you. अगर कोई बिग लीडर आपके एरिया में जाता है तो 12th नंबर का अप्रोच करके आप उनसे उनको मिलाकर अपना सक्सेस कैरियर निकाल सकते हैं, एक प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। अपलाइन का काम होता है पॉजिटिव करके आपके प्रोस्पेक्ट को देना। और भी छोटे छोटे तरीके हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। आई फाउंड ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिसेंटली एंड प्लान टू इन्वेस्ट फॉर डेवलपिंग माई कैरियर। आई फील दिस अपॉर्चुनिटी हैज ए ब्राइट फ्यूचर।
Before I begin this investment, I hope to discuss with you and get your opinion. When can we meet? तो ये आप सीरियस एंड जो कैलकुलेशन वाइज जो जानना चाहता है नेटवर्क मार्केटिंग, या जिन्होंने हमेशा कैलकुलेशन ही किया है, उनको आप इस तरह से बोल सकते हो कि मैंने एक नया बिजनेस देखा है तो बहुत ही अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, फ्यूचर के हिसाब से भी, लेकिन मैं उसको स्टार्ट करने से पहले आपका ओपिनियन चाहता हूँ, हम लोग क्या मिल सकते हैं? ए वेल नोन स्पीकर इज होल्डिंग ए सेमिनार टुडे. Some friend have improved their lifestyle after attending this seminar. Do you want to know how capable they are? Let me accompany you to attend this seminar. इस प्रकार से भी आप लोगों को बुला सकते हैं. There is a wonderful seminar tonight. The content of the seminar is to teach how you become a millionaire in a short period. Let me accompany you to attend this seminar and I can guarantee you you will enjoy the seminar. बहुत मजा आएगा, मिलके काम करेंगे. इस प्रकार से भी आप इनवाइट कर सकते हैं. फिर और एक दो पॉइंट मैं बता देता हूं जाते जाते. I changed my life after I had attended the seminar. The special feature of the seminar has changed some negative people to positive in their life. क्या आप मेरे साथ चलोगे? I believe you are a person with good foresight. I wish to introduce our business opportunity meeting to you and see how you view this business opportunity. मैं आपको एक बहुत ही समझदार पर्सन समझता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाए, इसलिए आप जरूर देखिए. I understand that you want to know our company more. I think our appointed speaker can clear all your doubt. We also prepare some special video footage for you to know more about our company background. Let's meet. इस प्रकार से आप लोगों को बुलाएंगे और इस प्रकार से मैंने अपना कार्ड बनाया हुआ है, जहाँ पर सिर्फ मेरा नाम, रैंक नहीं होना भी चलेगा, उसके बाद नंबर, अपना फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी लिखकर मैंने बनाया हुआ है और उसके बैक साइड में व्हाट्स योर प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर लिखा हुआ है. क्या आप एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को रखना चाहते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, मोर स्पेयर टाइम चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे, इसमें से कोई भी चीज आपकी जरूरत है तो मुझे कांटेक्ट करें. इस प्रकार से मैंने अपना विजिटिंग कार्ड बनाया है. आप भी अपना इसी प्रकार से बना सकते हैं. तो इस प्रकार से ये मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ फिनिश होता है. तो इस रिकॉर्डिंग को यहाँ